वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे
सांसों के स्वर झनकार रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। सांसों के स्वर झनकार रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। अब तो यह जीवन अर्पण है। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टम कांतम अनंतकम सूरा सुरेंद्रे सिद्धेंद्रे स्तुतं स्तोमी परात्परम सूर्पद्म दिनेशं च गणेशं मंगलायनम गणाधीश नमस्तुभ्यं विघ्न सुभरं गणाधीश नमस्तुभ्यं सर्वविघ्न प्रशांतिद उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरा भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम गणंजाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ओम महागणपते नमः। ओम लक्ष्मप्रदाय नमः। ओम शिवप्रसादनाय नमः। ओम अमोघ सिद्धिये नमः। ओम अमिताय नमः। ओम मंत्राय नमः। ओम चिंतामणिये नमः। ओम निधिये नमः। ओम सुमंगलाय नमः। ओम बीजाय नमः। ओम आशापुरखाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कच्छपाय नमः। ओम नंदनाय नमः। ओम वाचा सिद्धाय नमः। ओम ढुंडी विनायकाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारुपितवाम भागं पाणो महसाय कुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजम मारुततुल्यवेद्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नाथ चरण नित वंदना जिनमोय कियो सनाथ। माननाथ प्रताप ते तो सभी दुख मिट जात। नाथ चरण भूलू नहीं रात दिवस मोहे भाय। नाथ चरण में सुख मिलो
तो दुख बिरहोवे काय। सतगुरु मिले दयाल भरम की गांठ बहाई, परशो पद निर्वाण छाण कर अमी जो प्याई। गुण गाऊं दिन रात नहीं मैं भूलू कदाई, ज्ञान की ताल बजाए पोल की सब चिड़ी उड़ाई। कहे मरुधरपति मान भरम में भूलू नाही, निज तत्व ओळख्यो माय अभिमुख बोलू नाई। बोलिए गजानंद महाराज की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। बोलिए सतगुरुदेव की। सभी संतों की। आज सबसे पहले जितने भी मेरे से संबंधित जो हैं, और सभी संबंधित है, लेकिन जिनको दीक्षा मंत्र दिया हुआ है, जिनको भी मंत्र दिया हुआ है, उन सब से ही कह रहा हूं, ज्यादातर वो सब ध्यान रखें, अपने आप में सुनने को तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, सालों हो गए, क्या किया क्या नहीं किया पता तो लगे, पर मुझे तो दिखता है कुछ नहीं, सब कुछ है जो तुम करो ना, हम तो मौज करते ही हैं। ये प्रथा चली आई है आजकल, ऐसा नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों को पैदा करती है, बराबर है, छोटे होते जब लाके दाना खिलाती है, ये भी बराबर है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए जब मांगता दाना, तो चिड़िया भी चौंच मार के भगा देती है कि जाओ। संत केवल दीक्षा मंत्र देते हैं, राम मिलन की राह बताओ बेटो घोर अंधारो। राम मिलन की राह मिल जाए, राम मिलन की राह मिले, वो संत के द्वारा मिलती। ध्यान देना मेरी बात को, फिर पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत अब कहूंगा तो अच्छा नहीं लगे, उनको ही कह रहा हूं जिनको दीक्षा दी हुई, उनको ही, बाकी भाइयों से नहीं। बाकी सुने आनंद से, जिनको कनेक्शन दिया, जिनको दीक्षा दी है, दुखी हो गया क्या बस? जैसे मंत्र दीक्षा दी, क्या कोई खरीद लिया या मैंने खरीद लिया? नहीं। भजन करो, नहीं 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 नहीं, इशारा दे दूं। एक गुरु महाराज के पास दो भाई गए शिष्य बनने के लिए, क्या हमें शिष्य बना दो? बोले ठीक है, अभी बना देंगे आपको, पर एक काम करो मेरा। बोले क्या? तो 5-5 मूंग के दाने दे दिए, जिस मूंग की दाल बनाते वो मूंग के दाने दे दिए 5-5। बोले लो ये रखो, मैं आऊं जब मुझे दे देना। बोले ठीक है। तो एक होशियार था, उसने ले जाके चांदी की डब्बी में बंद करके रख दिए। एक सीधा साधा भोला, उसने देखा अब क्या करें, सावन महीना तो था ही। बोले 5 दाने दिए तो बो देवे, तो जमीन में, घर में ही कच्चे जमीन थी, वहां डाल दिए दाने, तो 5 पेड़ हुए, और उसके कितने सारे मूंग हुए। वो तो समझ लो खेती करने वाले हैं, और जानते भी हम सब, लाखों दाने देते हैं एक एक दाने पे। तो मूंग के पेड़ बड़े हो गए 5। आती साल गुरु महाराज आए नहीं, फिर वो मूंग बो लिए उसने, फिर नहीं आए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद आए। 7 साल के बाद आए गुरु महाराज। दोनों शिष्य भागे, बोले गुरुदेव आए हैं, अब तो हमारा काम हो गया। गए, बोले हम आ गए, आपने कहा था? बोले हाँ हाँ कहा था।
बोले मेरी अमानत लाओ जो मूंग दिए थे। तो एक जना दौड़ा भागा, चांदी की डिब्बी वाला, होशियार था, बोले मैं अभी लेके आता हूँ। चांदी की डिब्बी लेके आया, गुरु महाराज के सामने खोली तो वो तो फूस बढ़ गए, कुछ नहीं रहा उसमें, ऊपर ढक्कन पे चिपक गए। दूसरे से बोला भाई तू ला, बोले आपको तो मैं नमूना ले आऊं, बाकी सब तो मैं ला नहीं सकता क्योंकि गोदाम भर गया वो तो बोले चल भाई कहाँ है, तो दिखा है तो गोदाम भरा हुआ। बोले तू दीक्षा के लायक है, बाकी वो नहीं। उस समय ऐसा टाइम था। अभी हमारा जीवन अल्प है, इसलिए इतनी परीक्षा ले जब तक तो गाड़ी डूब जावे। अभी तो तत्काल चाहिए, लेकिन तत्काल में भी करे जब ना, करेंगे नहीं, करते नहीं, और करते हैं वो पाते हैं, बाकी करेंगे नहीं। बाकी तो मन में सोचते हैं कि हम क्या करें, खाली कह देंगे फोन पे हेलो मेरी माँ बहुत बीमार है जल्दी करो आप, जैसे कि कोई कंप्यूटर चला रहा हो। एक हो गया है। संत में भी दया होती है, क्यों कि गोस्वामी जी ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर ने कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है भाई, ताजे मक्खन के जैसा, नवनीत, बड़ा कोमल होता है। उंगली लगाए जहां उंगली लगाओ वहां से खड्डा हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, मक्खन में कोई कड़कपन नहीं होता है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। कोई दुखी होता है तो कि चल भाई, बस वो आदत पड़ गई, आदत एक दिन दुखदाई हो जाएगी। ये आदत रही, भजन करो। आदत की बात तो कई ऐसे उदाहरण है कि आदत पड़ती है तो दुख पड़ता है। एक अहमदाबाद की बात है, चमनपुरा एरिया में एक सांड था। वो सांड बड़ा फिरता था इधर उधर, और एक दिन घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, वो घोड़ा बग्गी जा रही थी, तो सांड ने देखा हरी हरी घास है तो खाने लगा और आड़ा खड़ा हो गया घोड़े गाड़ी के आगे। तो घोड़ा डर गया, घोड़ा जावे नहीं आगे। वो सांड जिधर घोड़ा गाड़ी जावे उधर सांड आगे चला जावे, पीछे सर के आगे जावे, पीछे सर के आगे जावे। तो चमनपुरा एरिया थोड़ा ऐसा ही है। तो उसने बोला, होटल पे बैठे थे समझदार, ए भाई इसको चारा डाल दे, नहीं तो ये जाने नहीं देगा, इधर का दादा है। तो वो दादा हो गया उस दिन से। अब वो तांगा वाले ने चारा डाल दिया उसको, तो चारा खाया। सांड को समझ में आ गया कि अब ठीक है, ऐसा करने से चारा मिलता है। तो जब भी कोई चारे की बैलगाड़ी जाए वो आगे खड़ा हो जाए। आदत पड़ गई। आदत की बात सुनना, आपके ऊपर नहीं, पर आदत। तो वो जिधर जब भी चारा जावे, जब आड़ा खड़ा हो जावे तो दादा भाई उसको चारा मिल जावे। भूल से एक दिन जगन्नाथ मंदिर का हाथी आ गया, उसमें भी चारा लगा हुआ था। तो हाथी पे महावत बैठा हुआ था। बोला भाई, सांड ने देखा कि चारा खूब है, चलो आगे खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। इधर उधर हाथी को जाने देवे नहीं। वो चाय पी रही तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये इधर का दादा है, इसको चारा दे दो। बोले इसको हटा दो, नहीं तो अभी दादे को पता लग जाएगा। बोले हटने वाला नहीं है। महावत ने इशारा दिया ने, तो हाथी ने सूंड में डाल के जो घुमा के यूं फेंका, मारा नहीं, फेंका तो सांड तो कई कुला मुंडी खा के गिरा जोर से, और हाथी की घंटियां बजी। सांड उठ के भागा ऊंची पूछ करके, और जब भी वो सांड कहीं बदमाशी करे और कोई घंटी बजावे तो भाग जावे। ये आदत खराब है। आदत छोड़ दो, आदत को भजन में डालो, आदत को छोड़ो मत, आदत को रखो इधर। आदत रहनी चाहिए लेकिन भजन की। मेरी आदत भजन की है, भजन करे। नहीं 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 नहीं, हम क्या है, मुझे बहुत काम है, ये है, आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो। फोन आते, आशीर्वाद मेरे को तो वहीं से दे दो आप, मैं आके क्या करूंगा। मैंने कहा ये करना ही नहीं। दूसरा, बहुत से लोगों के अनुमान है, वो सुना दो जो दीक्षा वाले हैं उनको ही, दूसरे नहीं, नाराज भी होना। वो सोचते क्या है, गुरु पूर्णिमा ये है,
ऐसे नहीं होता है। वो तो जैसे बारात में आते ना वैसे, मेरा रूम कहाँ है, एक जने का फोन आया, अब के खाने में मीनू क्या है। मैंने कहा अब तू आ तो सही, तेरे को मीनू वीनू सब बताऊं मैं। अब उनसे बोलो कहाँ आ रहे, वो गुरु पूर्णिमा में आ रहे। एक जना बोले आप पत्रिका नहीं भेजी तो मैं कैसे आऊं। मैं मेरी शादी होगी जब भेजूंगा, तू फिक्र मत कर। अभी फोन आया था, आपने पत्रिका तो दी नहीं। मैं कहा बहुत जरूरी है। ये भूल गया। मैं कहा बहुत जरूरी है, आपके बगैर काम होगा नहीं। अब आप कहोगे आप ऐसा क्यों करते हो, फिर भी व्यक्तिगत मेरी बात बताऊं तो मैं इससे कोई खुश नहीं हूं। सही बात कहता हूं, सभा में झूठ नहीं बोल रहा। ये भीड़ भाड़ मुझे क्या करना है, मेरा कर्म मेरे पास, आपका कर्म आपके पास नहीं। व्यक्तिगत मैं खुश नहीं हूं, पर पारलौकिक खुश हूं और लौकिक भी खुश हूं। अब पारलौकिक और लौकिक में खुश क्यों हूं, व्यक्तिगत कोई खुश नहीं, वो भी बताऊंगा। पारलौकिक बता दूं और लौकिक। लौकिक में यह है कि कैसे भी आते हो, आते तो हो। हमारे वेद कहते हैं कूड़े कपटे माधवा, छल और कपट से भी ईश्वर का नाम लिया जाए तो वो भी लेता है नाम, छल कपट से भी। तो झूठ कपट से भी आते हैं, जैसे भी घूमते फिरते, जैसे बारात में है वैसे करते, तो भी आते तो गुरु पूर्णिमा का नाम लेकर के। एक दूसरा ये कि धारा बंद ना हो, परंपरा चलती रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने चलाई है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर्व जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, ऐसे गुरु पूर्णिमा भी है। लेकिन समझे जब तो ये पर्व चलता रहे। परलौकिक एक वहां पूछा जाएगा, बड़े बड़े मुलजिमों की पूछ होगी हस्र में। हस्र मतलब खुदा के घर, मालिक के घर, परमात्मा के घर। बड़े बड़े मुलजिमों की पूछ होगी हस्र में। कौन पूछेगा कि हम किस गुनहगारों में हैं, पूछा जाएगा वहां। क्या करते हो, क्या किया तुमने, हमसे ही पूछा जाएगा। हम कोई लाट साहब नहीं है, हम कोई खुदा नहीं बन गए हैं। वो उनकी कृपा से हो गया ये सब। हम तो केवल प्यादे हैं। वो जहां शतरंज खेलता है, वो जहां बैठा देता वहां बैठ जाते हैं। हम तो घोड़े हैं, वो सारथी है, जिधर चलाता है उधर चलते हैं। हमारी क्या मजाल। उन प्रभु की कृपा से सब होता है। गोस्वामी जी इसीलिए 5 चौपाई गए साल आपको बताई थी कि याद रखो। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुगुण सदन, मूक होई वाचाल। ये उनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लग जाता है। उनकी कृपा से सब होता, तो उनकी कृपा से हुआ और हमें आगे बैठा दिया, करो तुम ये काम। ये सेवा है। भटके हुए राह पे आ जावे, लेकिन वो तो सोचते कि ये नौकर ठीक मिला है। फोन कर देते, हाँ आपका तो क्या है, मेरा वो नहीं हुआ इसलिए मैं आ नहीं सकता। और कोर्ट का ऑर्डर आया, जूते पड़ते हो ना तो पैदल आ जावे भाग करके। बोलो ऐसा होता है कि नहीं। कई भाई कहते थे अपने दारू हमसे छूटता नहीं है, दारू क्या है, उसके बगैर चलता नहीं। और जब इंदिरा जी से की इमरजेंसी लगी ना तो जंगलों में भाग रहे थे भूखे। दारू की तो बात छोड़ो, पर खाने कोई नहीं था। मैंने पूछा रे हम दारू के बगैर, अरे बोले नाम छोड़ो अब तो। क्यों भाई, वो एक उर्दू की कहावत है कि गांड लगे फटने तो खैरात लगे बटने। मार पड़ती है तो सब सीधे हो जाते हैं, तो मार नहीं पड़ती। क्या है महाराज बेचारा सीधा है, बड़ी बात मान लेगा। तो याद रखना अब नहीं मिलेगा कुछ भी। जो दिया है भजन करे बराबर, और नहीं किया तो तैयारी है। अब आज मेरी बात ध्यान से सुनना, उनको ही कह रहा हूं जिनको दीक्षा दी हुई है। अगर वो भजन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, मेरे पास नहीं आना। मुझे मालूम है, कई भविष्यवाणी की थी आपस में, मैं पेपरों में नहीं देता, लेकिन सबको पता है, मैं पहले ही बोलता हूं। और अब कह रहा हूं वो ध्यान रखना, आज से तय कर दो। खाओ थे माल और मौज उड़ाओ, सेवा करते हैं। यहां जो भी भाई रखता है, आयोजन किया जिसने भी, अपनी तरफ से खूब सेवा करता है और करनी चाहिए है? खूब आराम से रहो, लेकिन
भजन पहले। हाँ कुछ नहीं। एक भाई से कहा, मैंने कहा क्या है भजन नहीं करते? बोले अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, उस दिन तो तू कह रहा था मैं बराबर करूंगा, अभी टाइम नहीं, क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो भगवान ने माल दे दिया। क्या हुआ? एक बात सुनो, महादेव घूमने आ रहे थे, इस मृत्यु लोक में आ रहे थे। पार्वती जी ने कहा मैं भी चलूं। बोले तुम चल के क्या करोगी देवी? बोले नहीं नहीं चलती हूं। बोले चलो। शिव पार्वती दोनों आ गए। आए तो सुबह सुबह एक दुकानदार अगरबत्ती कर रहा भगवान को। अगरबत्ती करने की हमारी प्रथा है ना, लेकर के सीधी भगवान के फोटो के मुंह के पास करे, जैसे खास खास यही है। करते गए लोग पूरा बंडल जला के हनुमान जी के मुंह पे लगाते, जैसे कोई हनुमान जी भाग जावे। अरे कहीं से भी करो। और अगरबत्ती ऐसे करते हैं, ऐसे जैसे ट्रैक्टर चालू कर रहा है, यू यू यू, जैसे ट्रैक्टर चालू कर रहा है कोई है, इंजन चालू कर रहा है। वो भाव ही नहीं है। वो तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी इंद्रियों से पता लग जाता है कि तुम्हारी विनम्रता कितनी है। मनुष्य की चाल से, मनुष्य से बोलने से, उसके हाथ पांव हिलने से पता लग जाए कि उसमें अकड़ कितनी है और रौब कितना है और स्वार्थ कितना है, ये सब पता लगता है। भजन करो सब दिखेगा। तो हाथ यूं यूं करता, अगरबत्ती कर रहा है वो। महादेव पार्वती खड़े खड़े देख रहे। महादेव ने कहा भाई सेठ जय सिया राम। तो सेठ ने मुड़ के देखा। अरे बोले महाराज तेरी है फलाना और ढीपगार 100 गाड़ियां दे दी, सुबह की टैब अभी बोनी भट्टा भी नहीं हुआ। महादेव जी पार्वती देखे क्या हुआ? महादेव बोले अच्छा अच्छा कह रहा है वो। क्या कह रहा है? बोले बहुत अच्छा बोल रहा है। निकल। बोले सुबह की टाइम आ गया है। अच्छा बोले सेठ चलते, तेरे 4 लक्ष्मी होए। तो खूब लक्ष्मी दे दी उसको, खूब पैसा दिया, बड़ी मस्ती से वो तो रहे। आगे चले, एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी पांव पड़े, चरण छुए, बोले प्रभु पधारो मेरे यहाँ, थोड़ा दूध तो ग्रहण करो। बोले हाँ चल भाई भगत चल तेरे यहाँ। उसके यहाँ गए तो पंडित जी बड़े विनम्र थे और भगवान के भक्त थे। भजन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते जाए और फिर लोटा लेके आए और लोटा लेके नाच रहे। फिर गाय के पास गए, थोड़ा चारा डाला और फिर नाचने लगे। बहुत टाइम बीत गई और फिर दौड़ने लगे। एक धार गिरा हुए और ओम नमः शिवाय नाचते रहे। पार्वती जी बोले महादेव जी इसको क्या हो गया? बोले ये बहुत बढ़िया, करने दो इसको। खूब आधे घंटे के बाद एक लोटे में दूध हो गया, थोड़ा पीने जितना, पाव 1.5 पाव। तो पंडित ने लाके महादेव को दिया। बोले लो प्रभु लीजिए। तो महादेव जी ने पिया और बोले अच्छा चले भगत? बोले अच्छा। बोले अच्छा भगत तेरी गाय मर जावे। उल्टा काम। पार्वती जी बोले ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों? कि जिसने गाली दी उसको तो 4 लक्ष्मी दे दी और जिसने सेवा की उसकी गाय मर गई। बोले बात ये है वो मुझे पोटा रहा था अगरबत्ती करके, यूं ही कोई कर नहीं रहा था, तो उसको लक्ष्मी दे दी। अब वो लक्ष्मी में उलझने दो उसको। और ये पंडित बोले ये मेरा भक्त है, गाय इसके अड़चन थी, गाय की वजह से भजन नहीं कर सकता था, तो गाय ले ली इसकी, साफ कर दिया। अब बोले भजन करेगा क्लियर। तो याद रखना अगर भजन नहीं किया तो फिर कहीं ज्यादा लक्ष्मी और होगी तो फिर भजन नहीं कर पाओगे। ये तो बढ़ेगी माया, माया तो बढ़ेगी। माया हरि की है महाठगनी, माया हरि की है महाठगनी, ज्ञान वैराग हरे, ये ब्रह्मानंद जी ने कहा। ये महाठगनी है। ये तो जैसे आज बढ़ती रहेगी, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रत मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गज बाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई,
राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले और वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख। पर ये संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दोनों दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में भगवान राम ने माता शिवरी को कहा है, शिवरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। या तो राम पागल थे, या गोस्वामी जी पागल थे, या मैं ही पागल हूं। और अगर इनको पागल गिनो तो हम पागल ही अच्छे, क्योंकि हाँ सा और ही सा नहीं, हाँ यहाँ जोड़ी हमारे पास नहीं, हमारे पास सीधा लक्कड़ विचार है। करना है तो राम रट, नहीं तो सामने से हट। ऐसा कोई नहीं कि भाई अगर कुछ कह दिया और नहीं आए तो नहीं आए। तो मेरे कौन से शादी में 2 आदमी कम पड़ रहे, जो आप शादी वाला शादी नहीं कराएगा वो तो आपसे हो जाएगा सब काम। ऐसा नहीं है। एक भाई अभी फोन आया तो मैं बता रहा हूँ फोन की, बोले आज तो मैं आ नहीं सकूंगा। मैं नहीं आया तो क्या हुआ? बोले फिर भी आपको कह दूं। मैं कहा नहीं आएगा तो मेरे कोई वहां तोरण मारने में कमी नहीं रहेगी, वो तो तोरण मारा जाएगा, तो फिक्र मत कर। हैं ऐसे कैसे कह रहा हूं? मैं कहा यही कह रहा हूं, तू नहीं आएगा तो क्या होगा? अरे बेवकूफ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वो चले गए तो इंदिरा गांधी आ गए, शास्त्री जी आ गए। शास्त्री जी बहुत अच्छे, वो चले गए, नेहरू जी, इंदिरा जी आ गई। ये तो एक के बाद एक आते, देश तो चलता ही। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दुनिया है हकीकत पुरानी। ये दुनिया तो हकीकत पुरानी है, दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, नाम रह जाएगा आदमी का। हम रहे ना रहे, दुनिया तो जब भी थी, हम थे तब भी दुनिया है, हम नहीं होंगे जब भी दुनिया रहेगी, और हम नहीं थे जब भी दुनिया थी। हम नहीं है तो साहब होगा, मैं नहीं होता तो इसकी शादी नहीं होती, मैं नहीं होता हूं तो ये उत्सव नहीं होगा, मैं नहीं होता। अरे छोड़ तेरी मैं को रख। ऐसे करोड़ों सहसा हो गए मैं करने वाले। मैं किया था बकरे ने, मैं किया बकरे ने। झट पकड़ कसाई घर अपने ले गया, चलाई छुरी गर्दन पे, हाड़ मांस चाम आंत ये सब जुदा कर दिया। चाम चमिया ले गया, मांस बाजार में बिक गया। बची थी आंत जिसको दुनिया ले गया। दुनिया जब धुनकी में डाल के रुई को पीसने लगा तो मैं की जगह तू करने लगा। अब तू करता है, पहले रहते यूं तो ये बाजे बजते क्यों है? जो मंत्र दीक्षा मिली है उसको जपे जाए। 100 कुएं नहीं खोद रहे, 100 कुएं खोदने वाले प्यासे ही मरते हैं। मैं कई बार सुनाता हूं, 10 फीट कुआं खोदा, साहब जितने साला जी आ गए, बोले नहीं आगे वाला देखो जमीन किसने बताया वो अच्छा नहीं है, दूसरा खोदो। दूसरा होशियार चंद आए मेरे जैसे, 5 फीट छोड़ के दूसरी जगह बता दी। जितने मामा आ गए, मामा ने कहा वो बेवकूफ क्या जानता है, मैं लाऊं दूसरा आदमी, उसने बताई। फिर 5 फीट और खोदी, 5 फीट छोड़ के 10-12 फीट खोदते खोदते 5-7 बीघा जमीन में कुएं खोद दिए, पानी कहीं नहीं मिला। उस बेवकूफ ने गणित नहीं लगाई कि 10-12 फीट खोदे, इतने सारे कुएं, अगर एक ही खोद लेता तो पानी हो जाता। और है सब एक ही। तो कह नहीं, उन महाराज के पास वो बड़ी मेहनत करते हैं। कैसे मेहनत करते मुझे मालूम नहीं पड़ा, कोई कसरत करते हैं क्या? मंत्र एक ही है, मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, जो मंत्र सिद्ध करना जानते हैं। बाकी तो करोड़ों मंत्र मोहिनी आती है, उसमें करोड़ों मंत्र है, राम के, कृष्ण के, शिव के, दुर्गा के, और करोड़ों मंत्र है। वो मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होता है। मंत्र गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया इसका, बालकांड में पहले सोपान में मंत्र कीलन कर दिए सब, जितने भी मंत्र थे। और महादेव ने साबर मंत्रों की रचना की है। तो सिद्ध किया हुआ मंत्र हो, उत्कीलन किया हुआ, वो मंत्र तत्काल काम करता है। बाकी मंत्र जपते ही है, जपते माड़ा के नाके टूट गए, तीर्थ करते करते बरसों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला।
और कल का भजन करने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि सिद्ध मंत्र, उसको चाबी सही मिली। अब चाबी लेके फिरो तो लॉकर कहां मिलेगा? चाबी और लॉकर दोनों बताइए, ये चाबी और वो लॉकर, जा भैया खोल, 1 मिनट में खुल जाएगा। तो जो कह रहा था, जितनों को दीक्षा दी हुई वो भजन करें, नहीं तो पेचे रह जाओगे। और अब मुझे दिख रहा है रहने जैसा ही, अगर नहीं किया भजन तो, और भजन किया तो सब साथ में ही है। हमारे पास कोई वो रास्ता नहीं है। मैं कोई आपको साधु बनने का नहीं कहता हूं, मैं साधु नहीं बनूंगा, मेरे को बाबा नहीं बनना भाई, मैं बाबा नहीं हूं। हाँ, मैं तो गृहस्थी हूं आप जैसे ही। फिर हम लोग कहते हैं साहब बहुत तकलीफ है, जरा एक आदमी ऊंचा हाथ करे और कहे कि मेरे को तकलीफ नहीं है, देखे कोई बोले। किसको तकलीफ नहीं है वो बतावे, किसको काई की तकलीफ, किसी को काई की तकलीफ, किसी को काई की, किसी को काई की, किसी को काई की। नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया सो नाम आधारा। जो भगवान पर विश्वास रखता है वो सौ सुखी है, बाकी सब दुखी है। तो दुख तो है ही है, तो दुख के लिए गुरु करते हो क्या? बोले हाँ जरा कहीं कोई कर देंगे, धागा बांध देंगे तो हम पार हो जाएंगे। और धागा बांध दिया तो खड्डा घर में खुदवाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे उस खड्डे में। खड्डे खोदने वाले कई बर्बाद हो गए, खुदवाने वाले कई भाग गए, और खड्डा खोद के कितनों ने नोट निकाले, मुझे भी दो भाई, मेरे भी बहुत जरूरत है। खड्डा खोद के अगर पैसे मिलते तो फिर गरीबी हट जाती है, गवर्नमेंट ही खड्डा खोद लेती। सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावत नहीं। भाग्य के बगैर वो भी नहीं मिलता है। खोदते कोयले निकल जाते, कई हो गए निकले, क्या हुआ साहब तुम्हारे भाग्य में नहीं तो असल बात कर रहे। डॉक्टर के जैसे क्या करते हो? डॉक्टर कहता मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, और जब आखिरी बात आती है जब अब तो साहब ऊपर वाला जाने, तो पहले ही कहता है कि ऊपर वाले को याद करो। थक जाने के बाद ऊपर वाले को याद करते हो। उसमें विश्वास रखे, वो सब करेगा ही। खैर छोड़ो ये विषय। तो मुख्य बात है भजन करना है। तो दुख की बात जो कह रहा था कि दुख है हमको, दुख है, दुख किसको नहीं था? सुनो ध्यान देना भाई, दुख, मैं वर्तमान टीवी वालों को तो बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। रामायण महाभारत ये सब दिखाते उस पे। महाभारत को देख लो, महाभारत में इसमें टीवी में नहीं बताया है, दोनों महाभारत चलते हैं, रामानंद सागर के भी और वो दूसरे भी चोपड़ा के भी, पर उन्होंने बताया नहीं। पूरे महाभारत तो बता ही नहीं सकते हैं, और पूरा महाभारत बतावे तो शायद वो एक्टर है वो भी बूढ़े होके मर जावे, दूसरे आवे, तीसरे आवे, चौथे आवे, जब कहीं पूरा महाभारत पूरा होए टीवी के ऊपर। इतना बड़ा है महाभारत, सबसे बड़ा है। खैर, तो महाभारत का प्रमाण तो आपको, महाभारत में भीष्म पितामह शेष शैया पे सो रहे थे। ध्यान देना, भीष्म पितामह शेष शैया पे सो रहे थे युद्ध भूमि के बीच में जगह पे। तो पांचों पांडव और भगवान कृष्ण गए, जाकर के दर्शन करने के मिले, नमस्कार किए, लेकिन भीष्म पितामह रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? वो तो तत्वज्ञानी थे, और अमृतत्व का वरदान था उनके पास, मरने की बात ही नहीं थी, उनको कोई दर्द भी नहीं था, विदेही थे जैसे, तब भी रो रहे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पितामह आप रो रहे हैं, किसने दुख दिया, तकलीफ दी आपको? मैं उसको अभी दंडित करता हूं। भीम ने कहा, मेरी गदा फड़क रही है, मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन जी ने कहा, मेरे बाण तैयार है, मेरे हाथ कांप रहे, मुझे बताओ किसने आपको तकलीफ दी? तो भीष्म पितामह तब भी आंख से आंसू गिर रहे और हंसने लगे, बोले भाई किसी ने नहीं। पांचों पांडव बोल के चुप रहे, और भीष्म पितामह बोले,
भाई ये गोपाल सब जानते हैं पर बताते नहीं हैं। भगवान कृष्ण बोले पितामह क्या बात है ऐसी? बोले हे गिरधर मेरी बात सुनो। बोले क्या? मेरे रोने का कारण यह है कि मैं देख रहा हूं ये पांडव जन्म से ही दुखी है और धर्म भीरू है, धर्म के मर्म को जानते हैं, धर्म के ही अवतार हैं। और आप सब जानते हो जब भी आप इनके साथ हो किसी बात में कमी नहीं है, ये सर्वगुण संपन्न है, आप इनके साथ हैं। पर अभी तक मैं इनके दुख का अंत नहीं देख रहा हूं। कितना इनका दुख है। भीष्म पितामह रो रहे थे। इनके दुख का मैं अंत नहीं देख रहा हूं। जिनके साथ त्रिलोकी नाथ रहते हैं उसके दुख का अंत नहीं। आप विचार कर लो, ना तो आप कोई सब पांडव हो, ना आपके गुरु कोई कृष्ण है। हिसाब कर लो। और जो भी है, जिसको जो मिला है वो अपने भाग्य से मिलता है। भाग्य से रिश्ता मिलता है, भाग्य से संबंध मिलता है, भाग्य से औरत मिलती है, भाग्य से ससुर अच्छे मिलते, मामा पड़ोसी रिश्तेदार इत्यादि गुरु सब भाग्य से ही मिलते हैं। कितनी कोशिश कर लो। सुनो भरत भावी प्रबल बिल की कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण यश अभ्यस विधि हाथ। ये सब विधि के हाथ है। भरतरी कहते कि रानी होनहार बलवान। राजा भरतरी कहते पीगला जी को, रानी होनहार बलवान करम गति न्यारी, करम गति न्यारी, विदनारा लिखियोड़ा लेख टरे नहीं टारी। हे रानी, जो विदना ने लेख लिखे उसको कौन टाले? टाल सकते हैं, ये भी बात है। अभी बताते हैं। तो भाग्य से सब कुछ मिलता है भाई। कई लोग कहते हैं हमको तो गुरु मेरे पढ़। अरे पढ़ क्या, तू बराबर नहीं है ना? पहले तू बराबर बन जा। छोड़ अपने तन कुल की आशा, छोड़ अपने तन कुल की आशा, निर्भय बैठ गुण गाई, कहे कबीर ऐसी लौ लागे तो तुरंत मिले गुरु आई। आपके अंदर जैसी लौ थी वैसा ही मिलेगा। किसी पत्थर में भगवान घुसे हुए नहीं है, लेकिन उस पत्थर को भगवान हम बना लेते, तुम्हारी आस्था बनाती है उसको। और ये हम देख रहे हैं, पत्थर को पीट 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 के कई सालों तक, और फिर मूर्ति बनाते तैयार, और उस मूर्ति पे माल चढ़ाते और हमारा भाव चढ़ाते हैं। हमारा अंदर का भाव जो है उस पे जाता है, यही भगवान है। भगवान आ जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जहां भाव है उसके वही परमात्मा है। भाव ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? भाव चाहिए सब में। उर्दू में भी कहा है, तलब न हो तो किसी दर से भी नहीं मिलता। आपकी इच्छा ही नहीं तो पाएंगे कहां से? हैं? भाव नहीं है। हमारे बाबा रामदेव जी के भजन गाते, भावती भजे रे जारे नेड़ो नेड़ो आवे। वो भाव चाहिए। नुगराती अड़गो अड़गो जावे जी। तो भाव तो चाहिए ना। भाव बिगर कुछ नहीं मिला है। और भक्ति के अंदर भाव ही प्रधान है।